यूपी की बीजेपी सरकार राज्य में मजबूत कानून व्यवस्था का दावा करती है। जो भी शांति व्यवस्था की राह में रुकावट डालता है उनके घर बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन अब आरोपों के घेरे में सत्ताधारी दल के ही लोग आ गए हैं। बीएचयू में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार के मामले में अब बीजेपी ही फंसती दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बनारस में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुई बदसलूकी को लेकर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब इस मामले में हुई कार्रवाई के बाद जो तस्वीर सामने आई है उससे बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। दरअसल आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से दुर्व्यवहार करने वाले तीनों आरोपियों को अरेस्ट करने का दावा यूपी पुलिस ने किया है। आरोपियों की पहचान बृज कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तीनों ही बीजेपी के नेता हैं और पार्टी की आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। कुणाल पांडे बीजेपी आईटी सेल वाराणसी का महानगर संयोजक, सक्षम पटेल आईटी सेल का वाराणसी महानगर सह संयोजक, जबकि आनंद आईटी सेल वाराणसी महानगर का कार्य समिति सदस्य है। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि 2 महीने पहले बीएचयू के कैंपस में एक छात्रा का शारीरिक उत्पीड़न हुआ। इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई। जब दबाव बना तो जैसे तैसे यूपी पुलिस ने एफआईआर लिखी। अब 60 दिन बाद इस घटना में शामिल 3 लोग पकड़े गए हैं और ये सभी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। गिरफ्तारी में देरी शायद इन्हीं वजहों से हुई होगी। ये सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बेहद करीबी हैं। बीजेपी में इतनी अच्छी पकड़ है कि पीएम मोदी से सीधे मिलते हैं। बीजेपी आईटी सेल में अच्छी पोजीशन पर है। यही है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तीनों ही आरोपियों की तस्वीर शेयर की है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि ये तीनों ही आरोपी पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इसी के चलते इन आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही थी। बहरहाल अब बीजेपी इस मामले पर क्या सफाई देती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।